बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में आज तक पता नहीं चल सका कि कौमी असम्बली से जो फैसले आते हैं वो कौन करता है, हुकूमत करती है, अपोजिशन करती है, या कोई अदारा उनसे ये फैसले करवाता है, या कोई और कुव्वत है, या कोई बाहर की कुव्वत है जो दबाव डालकर इनसे ऐसे फैसले मुरतब करवाते हैं। इसके बाद पेशे खिदमत है कि पाकिस्तान की असम्बली में एक खातून आती है, अभी तक उसका पता नहीं लग रहा कि वो खातून किस पार्टी से है, किस जमात से उसका ताल्लुक है, कौन उसे असम्बली में लेकर आया। वो खातून सिर्फ असम्बली में आई ही नहीं बल्कि स्पीकर ने उससे हलफ भी ले लिया। ये जो आप मेरे साथ खातून देख रहे हैं, इनका नाम है सदफ एहसान यास्मीन। अपने बारे में बताती है कि मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम लकी मरवत से और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम ने मुझे टिकट दिया है। और जो जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन है असम्बली में, उनका कहना है कि जिस खातून को हमने टिकट दिया उसका नाम था सदफ यास्मीन। सदफ यास्मीन ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे। अब ये खातून, इनका नाम है सदफ एहसान और इनकी वालदा का नाम है यास्मीन। ये उसी नाम को इस्तेमाल करते हुए असम्बली में पहुंच गई। इसी खातून के बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि इस खातून का हमारी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने इस खातून को टिकट दिया है। पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले को मुअत्तल कर देती है। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट जो पेशावर किया उसका फैसला मुअत्तल कर देती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी इंसाफ की कुर्सियों पर, अदल की कुर्सियों पर कितने नाअहल आदमी आज आकर बैठ चुके हैं कि वो खातून जिस जमात से अपना ताल्लुक बता रही है कि जिस जमात के हेड ने मुझे टिकट दिया, और वो हेड ही उस खातून के खिलाफ खत भेज रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इस खातून के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इस खातून को हमने टिकट नहीं दिया। और उस खातून का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उन्होंने इनसे हलफ ले लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है कि इन्हें इल्म नहीं था, इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। इसके बावजूद स्पीकर असम्बली ने किस कानून के तहत, किस आइन के तहत हलफ लिया, साफ तौर पर उन्होंने गैर कानूनी काम किया। और दूसरी बात है कि उस खातून को कौन लेकर आया, किसकी जेर निगरानी, किसके जरिए वो इस असम्बली के अंदर वो खातून पहुंची। इससे साफ नजर आ रहा है कि इस सारा सिस्टम है जो पाकिस्तान का ये जो जमहूरी निजाम है, इसको ईवान नहीं बल्कि कोई और ताकत चला रही है। जिसके बारे में उनका दिल करता है उसे असम्बली से उठाकर बाहर रख देते हैं, बाहर बिठा देते हैं, और जिसको दिल करता है उसे उठाकर असम्बली में बिठा देते हैं। मैं उन कुव्वतवर लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस तरह के काम ज्यादा देर तक अब नहीं चलेंगे। अब पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।